बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शिमला मिर्च और कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर, साथ में लहसुन, सब्ज़ मिर्च और प्याज। इन चीज़ों से हम ग्रेवी तैयार करेंगे और साथ में मसालों में मैंने यूज़ किया है खुशक धनिया है 1 चम्मच मेरे पास, साथ में नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी चौथाई चम्मच और दड़ा मिर्च जो है वो आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर भी जो है वो आधा चम्मच। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाना पसंद करें तो आप इनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे पास ये तकरीबन हाफ़ केजी जो है कीमा है, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर मसाले शामिल कर लिए हैं और फिर जो चीज़ों को मैंने कटिंग किया हुआ है वो सारा मटेरियल भी मैं इसी के अंदर ऐड कर लूँगी। और अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, और पानी इतना मैंने शामिल करना है कि जिसमें ये कीमा गल जाए। इसको मैं पैन में ही बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी गल गया था और आप भी कीमे को जो है वो बग़ैर कुकर के बना सकते हैं। और व्यूअर्स, साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमने कीमे को पकने के लिए रख लिया है और साथ में हम शिमला मिर्च की बारीक कटिंग कर लेंगे और कीमे के गलने का वेट करेंगे। और आप देखें कि कीमा जो है वो गलने के करीब है। इसको मैंने आहिस्ता आग पे रख दिया था और अभी जब चीज़ें इसके अंदर सारा सामान गल चुका है तो इसको भूनने के लिए इसके अंदर घी शामिल कर लेंगे। और घी भी जो है अगर आप अपनी चॉइस पे डालें तो सही है, अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अभी हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते हुए इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है हमारा बिल्कुल भुनने के करीब है और इसका घी जो है वो कीमे से अलग हो गया है। और हंडिया के भुनने की निशानी भी यही होती है कि घी जो है वो खाने से अलग हो जाता है। तो आप देखें कि साफ़ नज़र आ रहा है कि घी जो है वो कीमे से अलग हो चुका है और हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है कि अभी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले से बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर ली है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को पकने में बहुत थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मेरे बच्चे जो हैं ये क्रंची पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाती। और अगर आप नरम पसंद करते हैं तो इसके लिए आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए दम लगा सकते हैं। तो अभी शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा सालन। और अभी हम चूल्हे को बंद कर लेंगे और हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये बहुत ही एक मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और नई वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।